नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। अक्सर मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज का वीडियो का टॉपिक है आर्मी पब्लिक स्कूल। यानी कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला आर्मी स्कूल में कराना चाहते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने ये पूछा था कि अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में नहीं करा पाते हैं तो क्या हम अपने बच्चे को आर्मी स्कूल में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात कि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन चलाता है, उसी तरह से आर्मी स्कूल को जो है AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। ये जो आर्मी स्कूल बनाया गया था ये डिफेंस पर्सन के बच्चों के लिए बनाया गया था। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए शुरू में बना था, उसी तरह से आर्मी स्कूल जो है डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगर वही हम बात करें कि आर्मी स्कूल में कौन कौन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है हमारे डिफेंस पर्सन को, चाहे वो आर्मी से बिलोंग करते हो, चाहे एयरफोर्स से, चाहे नेवी से। यदि वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जितने भी नॉन डिफेंस वाले पेरेंट्स हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लॉटरी सिस्टम वाला नहीं होता है। यहाँ पर जो पहले आता है एडमिशन फॉर्म भरता है, अगर वैकेंसी है तो उन बच्चों को एडमिशन मिलता है, लेकिन एडमिशन के लिए जो है बच्चों का एग्जाम भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर के जल्द ही आऊंगा, आप लोग के साथ शेयर करूंगा, सारे क्राइटेरियाज वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा। एग्जाम किस तरह का होता है, कौन सी क्लास के लिए क्या क्या सिलेबस आता है, वो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले जो है आपके डिफेंस पर्सन जितने भी हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो है नॉन डिफेंस वाले यानी जितने भी पेरेंट्स हैं उनको एडमिशन के लिए मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी जो है डिफेंस पर्सन को दी जाती है। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा आप सभी पेरेंट्स को कि फी को लेकर के थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि फी को जो है 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम डिफेंस की बात कर ले, जैसे आर्मी की बात कर ले, तो आर्मी में जो है ऑफिसर्स रैंक की फीस अलग है, जेसीओज रैंक की फीस अलग है, और ओआरस रैंक यानी अदर रैंक की जो है फीस अलग है। और जो सिविलियंस हैं उनके बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर जो है अलग है। अगर हम ओआरस की यानी अदर रैंक के बच्चों के फीस की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्लास 1 से लेकर के 5 तक अगर 8,500 रुपये है, तो वहीं जो सिविलियंस होंगे उनके बच्चों के लिए जो 16,800 या मतलब 17,000 के अराउंड फीस हो जाएगी, यानी कि लगभग डबल हो जाता है। लेकिन जेसीओज का जो है अकॉर्डिंग टू अदर रैंक जो है थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ओआरस के लिए जो है अगर 8,500 है तो वहां पर जेसीओज के लिए जो है लगभग लगभग 10,500 है, और ऑफिसर्स रैंक के लिए जो है लगभग लगभग 12,000 रुपये फीस है क्लास 1 से लेकर के 5 तक। इसी तरह से जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है फी स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है पेरेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक और बात बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग आपका क्लास 1 से लेकर के 10th तक ऑलमोस्ट सेम ही फीस रहता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। 12th में जाकर के 1,000-1,500 रुपये और बढ़ जाते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर 12th क्लास की बात कर ले, 11th-12th की बात कर ले, तो किसी बच्चे की अगर ओआर रैंक की अदर रैंक की अगर बात कर लें तो उनके लिए अगर 9,500 है, तो सिविलियन के जो बच्चे होंगे उनके लिए लगभग 18,000 फीस हो जाएगी, और जेसीओज के लिए 11,500 और ऑफिसर्स के लिए लगभग लगभग 13,000 रुपये फीस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा है कि आर्मी स्कूल में जो सिविलियन के बच्चों के एडमिशन होते हैं उनके लिए फीस थोड़ा ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू आर्मी स्कूल। इवन ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर्मी स्कूल में फीस अगर मान लीजिए 18,000 17,000 रुपये है, वहीं केवी में बच्चों की जो है 1,000 रुपये या 1,200 रुपये मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से फीस जाता है। ये मैंने आपको जो है एक क्वार्टर के हिसाब से बताया कि क्वार्टर का आपका जो है लगभग 17 या 18,000 रुपये जाएगा फीस, यानी कि 3 महीने की फीस जो है बच्चों की। जो सिविलियन उनके लगभग 18,000 है, और जो अदर रैंक है उनके लिए जो है 9,500 8,000 9,000 के बीच में होगा, और जेसीओज के लिए वही 1,500 ज़्यादा, और ऑफिसर्स के लिए 12 12,500 के अराउंड जाएगा। तो वही बात आती है कि पेरेंट्स आर्मी स्कूल में एडमिशन क्यों करवाएं। तो जिस तरह से सेंट्रल स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, उसी तरह से आर्मी स्कूल में भी यदि आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो वहां पे भी डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है, उसी तरह से आर्मी स्कूल भी सीबीएसई से एफिलेटेड है। तो दोनों जगह पे सेम डिसिप्लिन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्मी स्कूल में यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छा पढ़ाई लिखाई मिलेगा, अच्छा डिसिप्लिन मिलेगा, और आपका बच्चा यदि आर्मी स्कूल में पढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसके पढ़ाई में, उसके डिसिप्लिन में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को, यदि आप आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो जनवरी और फरवरी के बीच में जो है इसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। तो यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट आर्मी स्कूल में जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं।
वहाँ गेट पर आपको गार्ड के द्वारा एडमिशन फॉर्म दे दिया जाएगा और चाहे तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं, यानी कि स्कूल ही आपको जा करके एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। यदि गार्ड के पास एडमिशन फॉर्म नहीं मिलते तो इस कंडीशन में आप ऑफिस से भी जा करके कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जनरली आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको स्कूल के गेट पर ही गार्ड के द्वारा या वहाँ पर कोई एडमिशन से रिलेटेड कर्मचारी बैठे होंगे तो वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। और वहीं अगर बात करें एडमिशन की तो देखिए सबके लिए फिक्स डेट नहीं है कि इतने तारीख से इतने तारीख में, जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल का होता है। आर्मी स्कूल में जो है अपने हिसाब से वो एडमिशन के लिए डेट निकालते हैं कि इतने तारीख से इतने तारीख तक एडमिशन होंगे और इतने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये स्कूल वाइज वेरी करेगा, तो आपको अपने नियरेस्ट एपीएस में जा करके वहां से एडमिशन के लिए जानकारी लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो है कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आर्मी स्कूल है कहाँ पे नहीं, तो अगर आपके नियर बाई में कैंटोनमेंट बोर्ड है यानी कैंट है आर्मी का, तो वहां पर आपको जनरली आर्मी स्कूल देखने को मिल जाते हैं। बाकी आर्मी स्कूल में एडमिशन को लेकर के जल्द ही कंप्लीट वीडियो आऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजों को कवर करूंगा। शायद कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा तो और ज्यादा आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।